नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। आज 10 अक्टूबर है और अक्रॉस द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस मौके पे जम्मू में भी कैनाल रोड स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन यहाँ पे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और बाकी लोगों ने शिरकत ली। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, क्या कुछ कहते हैं जहाँ पे आए हुए थे, आइए सुनिए। जिसमें बच्चे जो हैं अपना उसको साउंड बनाना है, डिप्रेशन से छुटकारा पाना है, किस तरह से आपने दूसरों के साथ कुछ भी है सरप्राइज्ड हैप्पी। बिल्कुल मानती हूँ, पूरी तरह से मानती हूँ। एंड आई एम फ्रॉम बिग एफएम और बिग एफएम पर हम गाने चलाते हैं। वी प्ले म्यूजिक। म्यूजिक एक बहुत बड़ा जरिया है अपने स्ट्रेस को दूर करने का। आप देखें, आप जैसा म्यूजिक सुनते हैं आप वैसा फील करते हैं, आप जैसा फील करते हैं आप वैसा म्यूजिक सुनते हैं। उस टाइम पर कभी हम सैड होते हैं तो वी लाइक टू लिसन टू गजल्स, जगजीत सिंह की, रोने धोने वाला मूड हो, रोना स्टार्ट हो जाते हैं और बेसिकली उनको क्या हाँ, और रोना स्टार्ट हो जाता है। और कभी हम सैड हो, कोई अच्छा म्यूजिक चले तो हम एकदम से ऐसे वाइब करने लग जाते हैं। सो म्यूजिक इज अ बिग थेरेपी। तो बिग एफएम तो थेरेपी दे ही रहा है जम्मू वालों को, इनफैक्ट पूरे इंडिया को। बट इस बार का थीम जैसे वर्क प्लेस पर स्ट्रेस को लेकर है। तो आई वॉज रीडिंग एक स्टडी के हिसाब से कि 48% लोग अपने वर्क प्लेस पर स्ट्रेस्ड फील करते हैं। अब उसमें खैर हर किसी का एक, ये मुझे लगता है सब्जेक्टिव मामला है। कोई छोटी सी बात पे भी स्ट्रेस फील कर सकता है, कोई वाकई में जो बहुत बड़े जेन्युइन रीजन होते हैं उस पर भी स्ट्रेस फील कर सकता है। बट लेकिन ओवरकम कैसे कर सकते हैं? हम देखते हैं बीइंग इन्फ्लुएंसर आप अलग अलग जगह पे जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, ओवरकम कैसे कर सकता है? ये सवाल इसलिए जरूरी है, लेडीज को भी ज्यादा देखा गया। हाँ, तो ओवरकम करने का म्यूजिक तो एक बहुत बड़ा तरीका है। और मैं एक छोटी सी चीज कहूंगी, जब आप सैड हैं तो सैड म्यूजिक मत सुनो, उस वक्त हैप्पी म्यूजिक सुनो। और जब हैप्पी हो तब तो हैप्पी सुनना ही है, तो और हैप्पी सुनो। ये एक तरीका है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यू कैन डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। होता क्या है कि उस टाइम पे हमारा मन नहीं करता है ना। कई बार तो इतना ज्यादा हम मेंटली ड्रेन्ड फील करते हैं कि हम एक्सट्रीम स्टेप्स लेने तक पहुंच जाते हैं। बट ये हम टाइम के साथ चीजें सीखते हैं। तो हमको खुद को ये रिमाइंड कराने की जरूरत है कि दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। थोड़ा सा सब्र, श्रद्धा और सबूरी, ये बहुत जरूरी है। एंड यू हैव टू फाइंड योर वे आउट टू स्ट्रेस। जरूरी नहीं है कि मुझे म्यूजिक सुन के अच्छा लगता है तो आपको भी म्यूजिक सुन के अच्छा लगे। जिंदगी में कोई थंब रूल नहीं होता है। जो आपके लिए चीज वर्क करती है, यू हैव टू फाइंड दैट आउट एंड गो फॉर दैट, दैट विल हेल्प। आधों को अब ये टेंशन हो जाएगी कि कौन सा वे ढूंढे कि स्ट्रेस दूर करे। म्यूजिक से तो कर सकते हैं, लेकिन अभी कौन सा वे ढूंढे? म्यूजिक तो है ही है ना। बिग एफएम ट्यून इन करो, वो तो ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई स्टूडेंट्स के लिए को करिकुलर एक्टिविटी में कितना जरूरी समझते हैं? ये बहुत जरूरी है। बिकॉज देखो, जैसे मैंने कहा कि हर किसी का अपनी लाइफ स्टेज के हिसाब से स्ट्रेस है। स्टूडेंट के लिए ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि यार एग्जाम है कल, है ना। पोस्टर बनाना है, पीछे देखिए पोस्टर बनाना है, ये भी एक स्ट्रेस है। स्किट कंपटीशन है, ये भी एक स्ट्रेस है। एक टाइम पे जाके वो इस चीज को रिलिश करेंगे, है ना। तो इस तरह की जो प्रोग्राम्स है, जो आपको एक मोनोटोनस लाइफ जो होती है ना, वो भी आपको स्ट्रेस की तरफ लेकर जाती है। तो उस मोनोटनी को ब्रेक करना, आजकल क्यों इतना स्ट्रेस दिया जाता है इस चीज पे कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो और कुछ ऐसा करो दैट यू लाइक। आज यहाँ पर इन्होंने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन कराया। आई वाज जजिंग दैट। और इतने क्रिएटिवली बच्चों ने अपने इमोशंस उसमें एक्सप्रेस किए हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल वे टू डू दैट। और सबसे अच्छी चीज होती है कि जब हम कोई चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं ना, आधा तो मामला वहीं पे सॉर्ट हो गया। द ओनली थिंग दैट आई फील इज कि जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है, एक तो हम लोग इसको फिजिकल हेल्थ की तरह नहीं लेते, इसको हम टैबू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो चीजें टैबू होनी चाहिए वो नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए वो है। दूसरा, जब हम किसी से बात करते हैं, यू डोंट फाइंड द राइट पर्सन, क्योंकि हमको सारा टाइम यही डर लगा रहता है ये हमें जज करेंगे या इसने किसी को बता दिया तो मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी ने आपको कोई चीज बताई है तो पेट में गैस मत होने दो, उसको पचाओ, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग करो और उसको अपने तक रखो। किसी ने आप पे ट्रस्ट किया है, डोंट ब्रेक दैट।
कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ये टीचर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है और ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे आर गोइंग टू बिकम टीचर्स। तो इनको देखना है कि एक साउंड बॉडी में एक साउंड मेंटल हेल्थ जो होना है बच्चों की बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं कि दे शुड पार्टिसिपेट इन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, दे शुड चैनलाइज देयर एनर्जीज इन अ प्रॉपर वे so that they don't feel their depression and other issues and they should talk to others। तो हमारी जो साइकोलॉजिकल सेल है कॉलेज में बहुत अच्छा काम कर रही है जो हमारी मैडम है मैडम अंबिका जी, तो वो बच्चों की काउंसलिंग करती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और आज का जो प्रोग्राम था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ओकेजन पे, इसमें बच्चों ने अपने जो पोस्टर बना के अपनी जो भावनाएं वो व्यक्त की हैं और बताया कि किस तरह से हम इन इश्यूज़ को जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको टैकल कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चे कई स्किट्स के थ्रू मैसेजेस दे रहे हैं और ऑन द होल जो है एक स्टूडेंट्स की जो इस फेस्टिवल में एक वाइब्रेंट सी एक पार्टिसिपेशन है, उन्होंने गेम्स रखी हैं, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चों का जो स्ट्रेस है वो दूर होता है और वो क्लासरूम्स के बाहर आके वो देख रहे हैं कि यहाँ से भी वो कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें आपको सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, यू हैव टू फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। So emotional health is also important and mental health is also important, so this is also an integral part of school curriculum as far as the teacher education is concerned। So thank you very much। इस कंपटीशन में ओवरऑल 80 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और बहुत एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट है इनमें। इनिशियली वो हिचक रहे थे लेकिन जैसे जैसे गहमा गहमी बढ़ती गई तो कल भी बच्चे आए मैम हमें भी पार्टिसिपेट करना है, तो यही रिजल्ट आउटकम हम चाहते थे। और आज के दौर में आप जानते हैं आज का युवा जो है कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, कितनी डाइग्रेशन है, कितना इन्फ्लुएंस है, ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन आजकल के बच्चों को है। और जो परेशानियां हम नहीं झेलते थे, हमारा चाइल्डहुड बड़ा सिंपल और इनोसेंट था, लेकिन आज का चाइल्डहुड बड़ा कॉम्प्लेक्स है और यूथ को बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक ब्रीदर हम इनको देना चाहते थे कि आओ बात करो क्रिएटिविटी के। बहरहाल आपने देखा कि जिस प्रकार से प्रोग्राम में अलग अलग चीज़ों के जरिए अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की गई, जिसमें स्किट और इसके साथ साथ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी रखे गए। बच्चों ने इसमें अपनी अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन दी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर फिजिकली हम बात करें तो फिजिकली हेल्थ के ऊपर हम ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं और डॉक्टर को दिखाने का भी प्रयास करते हैं। और वहीं बड़े सारे लोगों को अभी तक मेंटल हेल्थ के बारे में पता नहीं है और कहीं ना कहीं जानकारों का ये मानना है कि मेंटल हेल्थ के बारे में जो डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अवेयरनेस की कमी है और इसीलिए इस दिन को अक्रॉस द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। बहरहाल एक तंदुरुस्त शरीर के लिए तंदुरुस्त दिमाग होना भी ज़रूरी है, इसीलिए क्या कुछ सिम्टम थे, क्या कुछ पैरामीटर्स हैं ताकि हम मेंटली फिट रह सकें, इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई। कितना ज़रूरी है मेंटली फिट रहना और आप क्या कुछ उपाय कर रहे हैं मेंटली फिट रहने के लिए, अपनी वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन जरूर रखिएगा। देखते हैं ग्रेटर जम्मू, कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।